मदीना के राजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रात को रोता रोता हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगा, याद करके रोने लगा। एक बात मैं बताता हूँ, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। क्योंकि कुरान में अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें देखा नहीं जाता। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गया। आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई थी। रोते रोते रात को सोया, आंखें बंद हुई, ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ लाए। कहा मेरे अजीज, तूने मुझे याद किया, मुझे याद किया, बता तेरी हाजत क्या है। रो करके कहने लगा, आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है, मैं परेशान हूं, मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया है, मुझे जेल भेजा जाएगा। हुजूर ने कहा सुबह उठना, बादशाह के दरबार में जा, या वजीर जो उस वक्त का था, खलीफा, उसके दरबार में जा और उससे कह तुझे जितनी जरूरत हो दे देगा। इस गरीब ने कहा, आका बादशाह का दरबार बड़ा दरबार है, वो मुझे पहुंचने कहां देंगे, और फिर अगर मैं कहूं आपने भेजा है तो वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे झूठे लोग आते हैं। मेरे आका ने ख्वाब में बताया, नहीं वो आम आदमी नहीं, वो मेरा आशिक है, मेरा सच्चा चाहने वाला। अगर तुझसे सबूत मांगे इतना कह देना, ऐ बादशाह, रोजाना तू सुबह सूरज निकलने से पहले पहले रात में 1000 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है, ये बात उसके और मेरे बीच में है, उसकी बीवी भी नहीं जानती। और ये भी बता देना, कल थक करके सो गया, कल पढ़ना भूल गया। उस दरबार में गया बादशाह के, सब की सफेद चीरते हुए आगे बढ़ा, कहा बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है। बादशाह ने कहा कैसी जुर्रत करते हैं आज लोग, सीधे आकर कह रहे रसूलुल्लाह ने भेजा। बुलाया, क्या बात है। कहा मैं कर्जदार हूं, बहुत कर्जा हो चुका है, मुझे कुछ माल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा। कहा हुजूर ने भेजा, क्यों कह रहा है, मांगना है जो मांग ले। उसने कहा नहीं, आका ने कहा है। बादशाह ने कहा फिर भी तू कह रहा है। कहा हाँ, ये भी बताकर भेजा, रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, और कल थक करके सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना, बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया। कहा ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती, अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है, इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रक्स कुना था, वजद में आया, खजाने की चाबियां खोल दी, जा मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नवीदे वसलत आ गई है, जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया और चलता बना, सीधे अदालत में आया। काजी साहब से कहा बुलाओ जितने कर्ज खा थे, सबका कर्जा एक ही दिन में चुका दूंगा, आज पैसा लेकर के आया हूँ। सब आ गए थे, अदालत में बैठे हैं, काजी साहब कुर्सी पर आए। जब ये पूरे सीना थान कर खड़ा है, माल है आज देना है, जिल्लत नहीं होगी। काजी साहब की आवाज आती है, गरजदार आवाज, ऐ नौजवान बैठ जा अपनी जगह पर। ये सहम गया, आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब ने फैसला बदल दिया, कहा तू अपना कर्जा नहीं अदा करेगा, तुझ पर जितना कर्जा है मैं अपनी जेब से अदा करूं। क्या बात है, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। कहा यही बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब आप धमकी दे रहे थे जेल की। कहा काजी साहब आज फैसला क्यों बदल गया। काजी साहब कहते 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर चला गया, जब रात को सोया तो मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ मुझे दिखा करके कहा, ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे नबी के उस फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, आज तू नहीं देगा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तू बैठ जा, बैठ जा। ये तकरार चल रही थी, जितने कर्ज खा खड़े थे ये मामला देखते हैं, अपनी कुर्सियों से खड़े होते, कहते हैं काजी साहब माफ कीजिए, हमने मुकदमा किया, हम सबों ने इसका कर्जा माफ किया, और जिंदगी भर जब भी इसे जरूरत है ये हमसे और पैसे ले सकता है। वो नौजवान बाहर निकल
निकलता है दरबार से, अदालत से वज्द करते हुए, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर में बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की है, आज भी मेरे रसूल हमारी मदद करते हैं, सुभान अल्लाह। आज भी मेरे आका हमारे गमगुसार हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये भूली हुई उम्मत भटक गई उस नबी को छोड़कर, जिस नबी ने रात रात तुम्हारे लिए दुआएं की, रात रात भर रोते रहे मेरे आका। जब बिजली ज्यादा कड़कती थी तो मेरे आका बिस्तर छोड़कर बाहर आते। माँ आयशा सिद्दीका पूछती, आप क्यों इस तरह से आ जाते हैं बिजलियों से घबरा कर? हुजूर फरमाते हैं, मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाए। जैसे पिछली उम्मतों पर अजाब आता था, पहले अबर आता था, फिर पत्थर बरस पड़ते। मैं इस बात का खौफ लेकर आता हूँ, रब की बारगाह में इस्तिग़फार करता हूँ, उसे मनाता हूँ। जब बादल छट जाते हैं तो मैं घर आता हूँ। वो रसूल जिसके बारे में आला हज़रत ने सच कहा था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ नौजवानों, आज तुम कहाँ किस चक्कर में पड़े हो, जरा याद करना। रात के वक्त तुमने चैटिंग में पूरे पूरे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बर्बाद की, लेकिन क्या उसमें 1 मिनट भी ऐसा आया कि मेरे नबी को ठंडे दिल से याद किया, हुजूर को सलाम पेश किया हो, आका की बारगाह में दिल तड़प करके कहा हो, आका जुदाई से दिल बेचैन है, आपकी तड़प में रोता हो? कभी तो ऐसा वक्त आया? जो रसूल ये फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। जिसको हमारा दर्द है उस रसूल को ये छोड़े हुए नौजवान, उस रसूल की तालीमात से किस